क्या सयानी घोष टीएमसी में वापसी कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी ने सयानी घोष को मना लिया है? क्या है ताजा अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता सयानी घोष ने मीडिया के सवालों का जवाब देने से साफ इंकार कर दिया। एक बातचीत के दौरान जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं केवल अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब दूंगी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सयानी घोष के साथ होने क्या वाला है। क्या वो टीएमसी में वापसी कर रही हैं या फिर जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के तमाम आला अधिकारियों से, कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात की है तो कुछ और नया होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनावी हार के बाद शुरू हुई अंदरूनी कलह अब खुलकर बगावत में बदलती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे ने पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इससे पहले भी कई सांसद और विधायक नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े चेहरे पार्टी छोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कई नेता और सेलिब्रिटी चेहरे भी असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। इस बीच पार्टी को बचाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार सियासी डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकातों ने भी बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलें तेज कर दी है। इस सबके बीच पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है कि प्रमुख ममता बनर्जी ने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए सांसद सयानी घोष को युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब ये जिम्मेदारी अर्नब बनर्जी को मिली है। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने सयानी को इस पद पर दोबारा नियुक्त किया था, लेकिन अब अचानक उन्हें हटाना पार्टी के भीतर चल रही बगावत को जग जाहिर करता है। खबरों के अनुसार टीएमसी के 28 में से 20 सांसद बागी हो गए हैं। सयानी घोष भी इस गुट का हिस्सा बताई जा रही हैं। ये बागी गुट संसद में खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश में है। चर्चा ये भी है कि ये समूह एनडीए का समर्थन कर सकता है। इसी बीच टीएमसी सांसद सयानी घोष दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंची। पार्टी में मची कलह के बीच उनकी इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि लोकसभा में उनके नेतृत्व वाले बागी गुट की संख्या बढ़कर 22 सांसदों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि 2 और सांसद जल्द ही इस गुट में शामिल होने वाले हैं। बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अलग संसदीय गुट के रूप में मान्यता की मांग करेंगे। वहीं नई दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए काकोली ने कहा कि हमारी संख्या 22 हो गई है, हमें समय दिया है स्पीकर ने और सोमवार को हम उनसे मिलकर अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता की मांग करेंगे। हालांकि उन्होंने 2 अतिरिक्त सांसदों के नामों का फिलहाल खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा है कि उनके औपचारिक रूप से गुट में शामिल होने के बाद ही नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर असहमति रखने वाले कई सांसद उनके संपर्क में हैं। बागी गुट के सूत्रों के अनुसार सांसदों की प्रस्तावित बैठक जो पहले कोलकाता में होनी थी अब दिल्ली में आयोजित की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े आधिकारिक कार्यक्रमों के कारण उनके दिल्ली पहुंचने की संभावना कम है। शुक्रवार को 19 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज सामने आया था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष से काकोली घोष के नेतृत्व में अलग संसदीय गुट को मान्यता देने की मांग की गई थी। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों में शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बैनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मन, असितमल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया, पार्थ भौमिक, खलीकुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग और माला रॉय समेत अन्य सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं दस्तावेजों पर रचना बनर्जी और सयानी घोष के अलग अलग हस्ताक्षर भी मौजूद थे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के सचिवालय की ओर से पत्र प्राप्त होने या उस पर किसी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। वहीं बागी गुट पहले ही संकेत दे चुका है कि वो केंद्र की भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार का समर्थन करना चाहता है। जिन टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर कथित दस्तावेज पर नहीं थे उनमें अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, सौगत राय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रतिमा मंडल और सजदा अहमद के नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर उभरे इस असंतोष ने पार्टी नेतृत्व के सामने एक नहीं कई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सभी की निगाहें सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष के साथ होने वाली बैठक और उसके बाद होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी में जारी सियासी उथल पुथल के बीच राज्यसभा
राज्यसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि मीडिया लगातार उनसे पूछ रही है कि वो किस खेमे में है, जिससे वो थक चुके हैं। सुप्रियो ने साफ किया कि वो पूरी तरह अपनी पार्टी और वर्तमान नेतृत्व के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है और इसी भावना के तहत वो सीएम शुभेंदु अधिकारी और राज्य सरकार के साथ तालमेल बनाकर अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि अब तक टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और कई अन्य नेताओं के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें हैं। टीएमसी में संभावित टूट और बागी नेताओं के बढ़ते दबाव के बीच ममता बनर्जी के सामने पार्टी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त खड़ी है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेतृत्व लोकसभा स्पीकर को यह समझाने की कोशिश कर सकता है कि बागी गुट द्वारा जमा किए गए हस्ताक्षर कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है या गलत तरीके से हासिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि अगर सत्यापन प्रक्रिया को तकनीकी विवादों में उलझाया गया तो ममता बनर्जी को बागी नेताओं को अलग थलग करने और स्थिति को संभालने के लिए थोड़ा समय जरूर मिल सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद से ही टीएमसी के भीतर असंतोष की जो चिंगारी सुलग रही थी उसने अब दिल्ली आकर एक बड़े सियासी विस्फोट का रूप ले लिया है। मानस रंजन भूनिया का इस्तीफा महज एक शुरुआत है और असली खेल तो देश की संसद यानी कि लोकसभा में होने जा रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय जैसे कद्दावर और ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता का बागी हो जाना ये साफ करता है कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुदीप की बैठक की जो इनसाइड स्टोरी सामने आई उसके मुताबिक बागी सांसद अब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के फर्स्ट फैमिली वाले रवैये को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। राजनीतिक और कानूनी गणित के हिसाब से देखें तो 20 सांसदों का एक साथ बागी होना दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए पर्याप्त संख्या बल देता है, क्योंकि ममता बनर्जी के आधिकारिक खेमे में अब सिर्फ 8 सांसद ही बचे हैं। अब माना जा रहा है कि जो बागी सांसदों की बैठक होगी वो बेहद नाजुक होगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि लोकसभा स्पीकर के सामने किस तरह से अपनी बात रखनी है ताकि संसदीय रिकॉर्ड में उन्हें टीएमसी से अलग एक स्वतंत्र ब्लॉक या फिर असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता मिल सके। ये बगावत ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा संकट साबित होने जा रही है। तो इस संकट से कैसे उभरेंगे अब ममता बनर्जी? क्या बंगाल में अब टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएगी और असली टीएमसी का तमगा कोई और ले लेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।